बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम पढ़ेंगे नेटवर्किंग के बारे में और देखेंगे कि नेटवर्किंग क्या चीज़ है और ये कैसे डेवलप किया जाता है और इसकी कितनी इकसाम्स हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये नेटवर्किंग है क्या। नेटवर्किंग जो होती है बेसिकली ये दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स के दरमियान में एक कनेक्शन होता है, जिसकी बुनियाद पे ये किया जा सकता है कि दो कंप्यूटर जो हैं या उससे ज़्यादा कंप्यूटर जो हैं वो आपस में इजी और आसानी के साथ जो कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। जो रिसोर्सेज वगैरह हैं, जो भी चीज़ें हैं, कोई डाटा हो सकता है, वो आसानी के साथ जो है वो शेयर्स कर सकते हैं। डेफिनेशंस में सबसे पहले हम देखते हैं अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ डिफाइंड एज द इंटरकनेक्शन ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स। दो या दो से ज़ायद कंप्यूटर्स के दरमियान का जो रास्ता जो है, उनके दरमियान में जो कनेक्शन जो है वो क्या कहलाता है? नेटवर्किंग कहलाता है। इट इज़ डन टू अनेबल द कंप्यूटर टू कम्युनिकेट एंड शेयर अवेलेबल रिसोर्स। ये इसलिए बनाया जाता है ताकि दो कंप्यूटर जो हैं या उससे ज़्यादा कंप्यूटर जो हैं, जो उनके पास अवेलेबल रिसोर्स हैं, जो जो ज़राए उनके पास हैं, वो एक दूसरे के साथ जो है वो आसानी के साथ शेयर कर सकते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? नेटवर्किंग कहते हैं। और नेटवर्क में कौन कौन सी एप्लीकेशन जो है वो हम शेयर कर सकते हैं? सबसे पहले हम जो है शेयर ऑफ रिसोर्सेज सच एज प्रिंटर, मतलब कि नंबर वन पे जो है हम प्रिंटर को जो है वो शेयर कर सकते हैं। उसके बाद शेयरिंग ऑफ एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर एंड डेटाबेस, कोई महंगे सॉफ्टवेयर हम लोगों ने बनवा रखे हैं, उसके अलावा कोई डेटाबेस हमने बना रखी है या हमने किसी से बनवा रखी है, वो बहुत महंगी बनी हुई है, तो वो हम एक दूसरे के साथ जो है आसानी के साथ शेयर कर सकते हैं। कम्युनिकेशन फ्राम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, दूसरा तीसरा जो इसका मेन एप्लीकेशन जो है वो ये है कि हम आसानी के साथ जो है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। एक्सचेंज ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन अमंग यूज़र विया नेटवर्क, इसी की मदद से हम क्या कर सकते हैं? यूज़र और कंप्यूटर्स के दरमियान में जो है हम अपना आसानी के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं किसी भी डाटे को, इंफॉर्मेशन को। उसके बाद शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर जोग्राफिकल वाइड एरिया नेटवर्क, मतलब कि बहुत लेंथी एक एरिया है, वहाँ तक भी हम आसानी के साथ जो है किसी भी डाटे को शेयर कर सकते हैं। उसके बाद नेटवर्किंग कैसे बनती है, किन किन कंप्यूटर्स का ये मजमूआ होता है। कंप्यूटर नेटवर्क हैव ओपनड अप एन एंटायर फ्रंटियर इन द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटिंग कॉल्ड द क्लाइंट सर्वर मॉडल। यहाँ पे दो मेन चीज़ें आ रही हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल की। तो इसको हम देखते हैं कि क्लाइंट सर्वर मॉडल हमारे पास क्या होता है। क्लाइंट और सर्वर की बात की जा रही है। क्लाइंट कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होता है जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, मतलब जो यूज़र यूज़ कर रहा होता है। और सर्वर कंप्यूटर वो कंप्यूटर्स होता है जो हमें मालूमात देता है। मिसाल के तौर पे हमने किसी इंटरनेट के ऊपर कोई मालूमात सर्च करनी है, तो जो कंप्यूटर से हम मालूमात सर्च कर रहे होंगे वो हमारे पास क्लाइंट्स कंप्यूटर होगा, और जिस कंप्यूटर से वो मालूमात हमें सर्च होगी वो हमारे पास सर्वर कंप्यूटर होगा। इसी तरीके से क्लाइंट जब भी कोई मालूमात जो है सर्च करने लगते हैं तो सबसे पहले क्या चेक किया जाता है? क्लाइंट्स कंप्यूटर जो होता है वो मालूमात मतलब कि सर्वर से लेना चाहता है, तो सबसे पहले क्या करता है? रिक्वेस्ट भेजता है, और सर्वर जो है वो उसको क्या करता है? रिस्पॉन्स देता है, मतलब कि वो उसको उसकी मुतल्लिका जो इन्फॉर्मेशन जो होती है वो उसको प्रोवाइड करता है। तो ये हमारे पास क्या है? नेटवर्किंग, और इसके दरमियान मतलब कि सर्वर और क्लाइंट्स का क्या क्या कम्बिनेशंस होता है। उसके बाद हमारे पास आता है एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या है, मतलब हमें क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं इसकी मदद से। इसकी मदद से जो है हमें चंद एक जो है बेनिफिट हम हासिल कर सकते हैं। नंबर वन पे हम इसकी स्पीड इंक्रीज़ कर सकते हैं, और इसकी कॉस्ट जो होगी वो भी बहुत कम होगी। सिक्योरिटी भी हमें इसके अंदर मिलेगी। उसके बाद जो है सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट होगा, मतलब कि एक ही सॉफ्टवेयर जो है हम एक दूसरे के साथ आसानी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सेस भी कर सकते हैं, मतलब कि हम इजी जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जो फ़ायदे जो हैं आसानी के साथ कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर हम गेट कर सकते हैं।
कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहला इसका नुकसान ये है कि हाई कॉस्ट इंस्टॉलेशन है। मतलब साफ ज़रा इंस्टॉल करेंगे तो हमें पता है कि नेटवर्क जो है ये 2 3 4 या इससे ज़्यादा कंप्यूटर्स का मजमूआ है, तो साफ ज़रा इसको इंस्टॉल करेंगे तो इसकी लागत भी हमारे पास काफ़ी होगी। उसके बाद नंबर 2 पे रिक्वायर्ड टाइम फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। साफ ज़रा जो एडमिनिस्ट्रेशन होगी, इसको बनाने वाले जो होंगे, इसको यूज़ करने वाले जो होंगे, साफ ज़रा उनको चलाने के लिए, रन करने के लिए साफ ज़रा टाइम की भी ज़रूरत होगी। उसके बाद फेलियर ऑफ सर्वर। साफ ज़ाहिर है सर्वर कंप्यूटर वो कंप्यूटर है जिसके ऊपर हमारी मालूमात पड़ी हुई है, और क्लाइंट कंप्यूटर जो है जहाँ से मालूमात सर्च करता है। अगर सर्वर ही फेल हो जाता है तो ऑटोमेटिक हमारा नेटवर्क जो है वो डाउन पड़ जाएगा। उसके बाद केबल फॉल्ट, केबल ख़राब हो जाए तो इससे भी जो है हमारा नेटवर्क डाउन पड़ सकता है। तो ये चंद एक जो है हमारे पास नुकसानात हैं कंप्यूटर नेटवर्क डेवलप्स करने के। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एरिया बाय देयर जोग्राफिक। नेटवर्क जो है मुख्तलिफ टाइप्स के अंदर इसको डिवाइड किया जाता है, जो कि यहाँ पे दर्ज झैल है। नंबर 1 पे हमारे पास पैन आता है। पैन स्टैंड फॉर होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। नंबर 2 पे आता है हमारे पास लैन होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। फिर वैन आता है, वाइड एरिया नेटवर्क है। मैन मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क होता है। उसके बाद लास्ट में आता है कैम, जिसको हम कहते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क। मोस्टली जो हैं जो ज़्यादातर फेमस जो हैं वो लैन, वैन और मैन है। पैन और कैन इन दो का इस्तेमाल जो है बहुत कम किया जाता है, लेकिन हम इसको भी देखेंगे कि पैन क्या होता है, लैन क्या है, मैन क्या है और उसके साथ साथ कैन क्या है। इन तीनों चीज़ों को जो है हमने यहाँ पे ब्रीफली डिस्कस करना है। उसके बाद सबसे पहले हमारे पास आता है पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है, जिसको हम शॉर्ट में पैन भी कहते हैं। अभी जो हमने लास्ट स्लाइड्स में देखा कि पैन क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क जो होता है वो मोस्टली जो है एक यूज़र अपने लिए ही डेवलप करता है, उसको हम क्या कहते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं। और पर्सनल एरिया नेटवर्क इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क ऑर्गेनाइज अराउंड एन इंडिविजुअल पर्सन। इंडिविजुअल का मतलब कोई एक बंदा है वो अपने लिए नेटवर्क बनाता है, जस्ट उसने अपने मुतलका काम ही सर अंजाम देने होते हैं, तो वो जो नेटवर्क डेवलप करता है उसको हम पैन नेटवर्क कहते हैं। इट इज़ जनरली कंसिस्ट ऑफ मोबाइल कंप्यूटर सेल फोन एंड पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पैन अनेबल द कम्युनिकेशन अमॉन्ग दिन डिवाइसेस। इस तरीके से ये मुख्तलिफ हमारे पास मोबाइल हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, सेल फ़ोन हो सकता है। तो जो एक यूज़र ख़ुद अपने मकसद के लिए यूज़ कर रहा होता है, तो ये सारा नेटवर्क हमारे पास क्या कहलाता है, पैन नेटवर्क कहलाता है। उसके बाद इट कैन आल्सो बी यूज फॉर कम्युनिकेशन अमंग पर्सनल डिवाइसेस देमसेल्फ। मतलब उसकी कोई अपनी अपनी डिवाइसेस हैं, वो उनके दरमियान में भी इसको यूज़ कर सकता है। द पैन कैन बी कंस्ट्रक्ट यूजिंग वायरलेस आर केबल। मतलब पैन नेटवर्क जो है हम ये वायरलेस के ज़रिए से भी इसको हम बना सकते हैं, और उसके साथ साथ जो है हम किसी वायर्स की मदद से भी जो है पैन नेटवर्क को आसानी के साथ डेवलप कर सकते हैं। एक छोटा सा स्केच हमारे पास पैन नेटवर्क का, कि फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक लैपटॉप है, तो लैपटॉप की मदद से जो है हम इसके साथ मोबाइल को अटैच कर सकते हैं, दूसरे लैपटॉप्स को अटैच कर सकते हैं, हेडफोन को भी अटैच कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन को अटैच कर सकते हैं, टैबलेट मोबाइल को अटैच कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो है प्रिंटर को अटैच कर सकते हैं, और माउस को जो इलेक्ट्रॉनिक माउस जो है उसको भी हम इजीली जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये नेटवर्क जो होता है ये पैन नेटवर्क कहलाता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। जो एक पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन जो है जस्ट अपने लिए इसको बनवाता है, अपने मकासद के लिए इसको बनवाता है, इसको हम पैन नेटवर्क कहते हैं। उसके बाद जी नंबर 2 पे हमारे पास आता है लैन नेटवर्क, जो स्टैंड फॉर है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क विच इज़ डिज़ाइन टू ऑपरेट ओवर अ स्मॉल फिजिकल एरिया सच एज ऑफिस, फैक्ट्री और अ ग्रुप ऑफ बिल्डिंग। पर्सनल के बाद जो है हमारे पास जो दूसरे नंबर पे आता है लैन। लैन ऐसा नेटवर्क होता है जो एक ऑफिस के अंदर बनाया जाता है, एक कंपनी अपने लिए बनवाती है, या एक बिल्डिंग का दूसरे बिल्डिंग के साथ कनेक्ट करने के लिए जो नेटवर्क हम डेवलप करते हैं वो लैन नेटवर्क कहलाता है। लैन आर इजी टू डिज़ाइन एंड ट्रबल शॉट। लैन को बनाना और उसको मॉडिफाई करना बहुत आसान है। एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एंड शेयरिंग रिसोर्सेज बिकम वेरी इजी बिकॉज ऑफ लैन। लैन की मदद से हम अपने रिसोर्सेज हैं, अपने ज़राए हैं, आसानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह तक सेंड कर सकते हैं। एक बात ध्यान में रखनी है कि लैन नेटवर्क जो होता है ये
लिमिटेड एरियाज़ या लिमिटेड ऐसे समझ लें कि हाउस या बिल्डिंग के अंदर बनाया जाता है। ये वाइड नहीं होता, ज़्यादा वसी फैला हुआ नहीं होता। जस्ट एक कमरे के अंदर भी कह सकते हैं, एक रूम के अंदर, एक घर के अंदर भी कह सकते हैं। या एक घर का उसके साथ दूसरा घर है, या एक बिल्डिंग है उसके साथ दूसरी बिल्डिंग है, उनको कनेक्ट करवाने के लिए इसको बनाया जाता है। इन लैन और मशीन्स आर कनेक्टेड टू अ सिंगल केबल। मतलब लैन का नेटवर्क जो है, इसमें जितने भी नेटवर्क होते हैं वो सारे एक सिंगल केबल के साथ कनेक्टेड होते हैं। इसकी एग्जांपल जो हमारे पास हैं वो स्टार है, ट्री है, बस है, रिंग टोपोलॉजी इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर। ये छोटी सी एक उसकी एग्जांपल है। एक लोकल एरिया नेटवर्क है, इसके साथ जो है ये कंप्यूटर भी अटैच है, ये भी अटैच है, ये भी अटैच है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। मतलब एक घर है, उस घर में एक रूम ये है, दूसरा रूम ये है, तीसरा रूम ये है, चौथा रूम ये है, पांचवा ये है और छठा रूम ये है। तो एक घर के अंदर जो एक नेटवर्क बनाया जाए, या एक ऑफिस के अंदर पाँच छः रूम्स है उसके अंदर जो नेटवर्क बनाया जाता है, तो ये हमारे पास लैन लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। उसके बाद हमारे पास नंबर टू पे आता है वैन, जिसको हम वाइड एरिया नेटवर्क भी कहते हैं। ऐसा नेटवर्क जो वसी पैमाने पे बनाया जाता है। when networks span over a large distance, or when the computer to be connected to each other at a widely separate location, और लोकल एरिया नेटवर्क कैन नॉट बी यूज। मतलब कि ऐसा नेटवर्क जो हमने जैसे एक सिटी है उसका दूसरे सिटी के साथ कनेक्ट करना है, या एक मुल्क है उसका दूसरे मुल्क के साथ कनेक्ट करना है, तो जो नेटवर्क वो हम बनाएंगे तो वो हमारे पास वैन का नेटवर्क होगा। क्योंकि लैन का नेटवर्क उसमें यूज़ नहीं किया जा सकता, उसकी वजह ये है कि लैन एक घर के अंदर एक लिमिटेड एरियाज़ में बनाया जाता है। तो हमने जब लेंथी लोकेशन पे कोई डाटा वगैरह सेंड करना है, या कोई रिसोर्सेज वगैरह किसी को सेंड करने हैं, या कोई मालूमात वगैरह हमने कोई हासिल करनी है, तो उस वक्त हमें फिर वाइड का सहारा लेना पड़ता है, वाइड एरिया नेटवर्क जिसको हम शॉर्ट में वैन कहते हैं। द कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट यूजर ऑफ वैन इज एस्टेब्लिश यूजिंग लीज टेलीफोन लाइन, सेटेलाइट्स लिंक एंड सिमिलर चैनल। इस तरीके से जो है जो नेटवर्क बनाया जाएगा वो टेलीफोन लाइन की मदद से भी बनाया जा सकता है, सेटेलाइट्स की मदद से भी बनाया जा सकता है, या सिमिलर एक किस्म के चैनल से भी बनाया जा सकता है। उसके बाद इट इज़ चीपर एंड मोर एफिशिएंट टू यूज़ द फ़ोन नेटवर्क फॉर द लिंक। अब ये ज़्यादातर मोस्टली जो आउटर साइड्स लोग जो होते हैं, फिर उन मुल्क में होते हैं, वो अपना कॉन्टैक्ट अपने पर्सनल मतलब कि कंट्रीज़ के अंदर करना चाहते हैं, उनका जो अपना मुल्क होता है उसमें करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो है ये बजरिया बहुत आसान होता है, क्योंकि वो लैन का सहारा तो नहीं ले सकते, क्योंकि लैन लोकल एरिया नेटवर्क है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, वैन का सहारा लेते हैं, क्योंकि वैन जो है वो वाइड एरिया नेटवर्क है, वसी पैमाने में फैला हुआ होता है। ये एक छोटी सी उसकी डायग्राम वाइड एरिया नेटवर्क की। मोस्ट वैन नेटवर्क आर यूज टू ट्रांसफर लार्ज ब्लॉक ऑफ डाटा बिटवीन इट्स यूजर। सूर्य पे हम ये भी कह सकते हैं कि जो वैन जो होता है ये बहुत लैन का मजमुआ होता है। जब काफ़ी मिकदार में हम लैन बनाते हैं तो उन्हीं के दरमियान में, मतलब एक लैन हमने जो है वो मुल्तान में बना रखा है, इस तरीके से दूसरा लैन एक कराची में है, एक लाहौर में है, इस तरीके से बहावलपुर में है, इस तरीके से इन सब को जो कॉन्टैक्ट करेगा तो वो नेटवर्क जो हमारा होगा वो वैन का नेटवर्क होगा, वाइड एरिया नेटवर्क होगा। उसके बाद ये हमारे पास नंबर थ्री पे आता है मैन नेटवर्क को। मैन नेटवर्क को हम कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इट इज़ द बिटवीन लैन एंड वैन टेक्नोलॉजी कवर द इंटीरियर सिटी। मतलब कि मैन का नेटवर्क जो है ये यूज़ किया जाता है लैन और मैन के दरमियान में आता है। लैन जो होता है एक ऑफिस में, इस तरीके से मैन जो होता है वो एक शहर के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के लोकेशंस हो सकती हैं, या एक शहर के अंदर दो या तीन किस्म के कैंपस हैं, उनको आपस में कॉन्टैक्ट करवाने के लिए जो है ये मैन नेटवर्क यूज़ किया जाता है। इस तरीके से जो वैन का नेटवर्क होता है ये तो वसी नेटवर्क होता है, मतलब कि एक सिटी का दूसरी सिटी से, दूसरी का तीसरी सिटी से। लेकिन जो मैन का नेटवर्क जो होता है ये एक ही सिटी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की लोकेशंस के दरमियान में ये कनेक्शन बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। उसके अलावा इट यूज़ सिमिलर टेक्नोलॉजी एज लैन, जैसे लैन टेक्नोलॉजी यूज़ करता है सेम, मतलब कि वैन ये मैन भी जो है वही टेक्नोलॉजी यूज़ करता है। इट कैन बी सिंगल नेटवर्क सच एज केबल टीवी नेटवर्क और मेयर of connection a number of LAN or large network so that resources may be shared LAN to LAN as well as device to
डिवाइस। इस तरीके से जैसे हम कहते हैं कि एक सिटी है, उसके अंदर कोई एक मतलब कि केबल टीवी नेटवर्क है, जैसे वो केबल टीवी नेटवर्क जो है अपने कनेक्शन जो है एक सिटी के अंदर मुख्तलिफ मुख्तलिफ पॉइंट्स पे मुख्तलिफ मुख्तलिफ शॉप्स पे घरों में देता है, तो हम कह सकते हैं उनके पास जो नेटवर्क जो है तो वो नेटवर्क क्या कहलाता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाता है। ये हुई है कि उसकी एग्जांपल मैन जो है काफ़ी सारे जो लैंड जो होते हैं उसके साथ कनेक्टेड होते हैं, एक ही सिटी के अंदर या एक ही गांव के अंदर एक ही टाउन के अंदर मुख्तलिफ किस्म के कंप्यूटर जो होते हैं जो एक दूसरे के साथ अटैचेस होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। आई होप कि आपको इसकी समझ लगी होगी। उसके बाद लास्ट में हमारे पास आता है कैन नेटवर्क। क्या होता है, कैंपस एरिया नेटवर्क। द कैंपस एरिया नेटवर्क इज मेड अप फॉर अ इंटरकनेक्शन ऑफ लैंड विद लिमिटेड जोग्राफिकल एरियाज। उसके अलावा नेटवर्क इक्विपमेंट सच एज स्विचेज, राउटर एंड ट्रांसमिशन मीडिया, ऑप्टिकल फाइबर और मोस्ट इंट्री ओन्ड बाय द कैंपस ओनर। मतलब कि एक जैसे कोई कैंपस है, कोई एक ऑफिस है, वो अपने मखसूस मखसूस पॉइंट पे अपना नेटवर्क को जनरेट करना चाहता है, तो वो जो नेटवर्क बनाएगा वो कैंपस एरिया नेटवर्क कहलाएगा। कैंपस एरिया नेटवर्क जो होता है ये मोस्टली जो है सिमिलरली जो हमारे पास लैन नेटवर्क जो होता है उससे मिलता जुलता होता है। तो उसके बाद ये उसकी एक छोटी सी एग्जांपल कैंपस एरिया नेटवर्क की, कि हमारे पास कुछ इंटरनेट के रिसोर्सेज है, हम यहाँ से इंटरनेट जो है हम दे रहे हैं, और इंटरनेट देने के लिए जो है जहाँ जहाँ जिस कैंपस के अंदर जिस जिस डिपार्टमेंट्स में हम कोई भी अपने नेटवर्क कनेक्शन देंगे, तो उन्होंने क्या करना है, उन नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए उन्होंने स्विचेस का यूज़ करना है। तो जैसे एक स्विचेस यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, एक यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, एक यहाँ पर है, इस जगह पर भी, और इसी के साथ जो उन्होंने चंद एक कंप्यूटर अपने साथ अटैच किए हुए हैं। इस तरीके से यहाँ पर भी सेम वही बातें हैं कि उन्होंने कुछ कंप्यूटर अपने साथ अटैच किए हुए हैं। दूसरे सिंपल में हम ये भी कह सकते हैं कि कैंपस एरिया नेटवर्क जो है एक कॉलेज हो सकता है या कोई एक यूनिवर्सिटीज़ हो सकती है, तो उनके अंदर जैसे मुख्तलिफ़ किस्म के डिपार्टमेंट होते हैं। तो देखिए यूनिवर्सिटीज़ तो एक है, लेकिन उनके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के डिपार्टमेंट हैं, तो उन्होंने जो नेटवर्क बनवाया हुआ होता है ताकि वो अपना नेटवर्क जो है मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स को दे दें और वहाँ से जो है मुख्तलिफ़ किस्म की इंफॉर्मेशन गेट करते रहें। तो इस तरह का जो नेटवर्क होता है वो कैन नेटवर्क कहलाता है। जैसे यूनिवर्सिटी की एक वेबसाइट होती है और उसी वेबसाइट के ऊपर जो है उनके जितने जितने डिपार्टमेंट्स जो होते हैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास अवेलेबल होती है। तो इस तरह का जो हमारे पास नेटवर्क कहलाता है वो कैन नेटवर्क कहलाता है, कैंपस एरिया नेटवर्क इसको हम कहते हैं। उसके बाद जी में फ़र्क आता है कि लैन वैन और मैन में क्या फ़र्क है। सबसे पहली बात, हाँ, ओनरशिप किसकी होती है। अगर हम लैन की बात करें तो ये एक प्राइवेट नेटवर्क है। ये वैन जो है प्राइवेट भी हो सकता है, पब्लिक भी हो सकता है, और मैन जो है ये भी प्राइवेट भी हो सकता है और पब्लिक भी हो सकता है। इसका एरिया क्या होता है, किस एरिया को कवर करता है, ये स्मॉल को कवर करता है लैन, और जो वैन जो है ये वेरी लार्ज को करता है, लेकिन ये मॉडरेट चंद मखसूस जगह को कवर करता है। जैसे एक शहर के अंदर जो है मुख्तलिफ लोकेशंस हो सकते हैं, मुख्तलिफ कैंपस हो सकते हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। उसके बाद इसका डिज़ाइन और इसको मेंटेन कैसे किया जाता है। लैन को बनाना आसान है और वैन जो है ये बनाना आसान नहीं है, क्योंकि ये वाइड एरिया नेटवर्क है, वसी जगह पर फैला हुआ होता है, इसको बनाना और इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। और मैन जो है इसको भी बनाना आसान नहीं है। और कम्युनिकेशन मीडियम और लिंक कौन कौन सी यूज़ करता है। लैन जो है वो कोएक्सियल केबल को यूज़ करता है या सेटेलाइट्स को भी यूज़ कर सकता है, और मैन जो है जो कोएक्सियल भी यूज़ करता है और उसके साथ वायरलेस वगैरह को भी ये यूज़ कर सकता है। उसके बाद ये बैंडविड्थ की बात की जाती है, तो इसकी लागत बैंडविड्थ की लो है, इसकी हाई है, इसकी मॉडरेट होता है, क्योंकि जितनी ये इसकी आप इसको वसी करेंगे तो उसके लिहाज से ही इसकी लागत होगी। डाटा स्पीड्स इसकी कैसी होती है, इसकी हाई होती है, इसकी जो है हमारे पास लो होती है, और इसकी जो होती है वो मॉडरेट होती है। ये डिपेंड करती है लोकेशन के ऊपर। तो ये इन तीनों में फ़र्क था, क्योंकि मोस्टली जो है जो नेटवर्क यूजेस किए जाते हैं वो हमारे पास तीन ही होते हैं, लैन है, मैन, क्योंकि यहाँ पे दो एक्स्ट्रा नेटवर्क्स की बात की गई है। उसमें हमारे पास पहले नंबर पे आया था पैन आया था, और लास्ट में हमने अभी देखा कैन, मतलब कि पर्सनल और उसके साथ कैंपस एरिया नेटवर्क क्या होता है। लेकिन ज़्यादातर यूजर्स जो हैं वो मैन लैन के, वैन के और मैन के यूजर्स बहुत ज़्यादा किए जाते हैं। सो थैंक्स यू। ये हमारा था एक छोटा सा टॉपिक्स था नेटवर्किंग के बारे में, कि नेटवर्क क्या होता है, कैसे डेवलप्स किया जाता है,
और कैसे कैसे उसको हम डेवलप कर सकते हैं, और उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, उनको बनाना कैसा होता है, उसकी लागत कैसी होती है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, और कौन से उसके डिसएडवांटेजेस हैं और एडवांटेजेस हैं, उनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। आई होप कि आप लोगों को इजीली क्लियर हो गया होगा नेटवर्क क्या चीज़ है और कैसे ये बनाया जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसी तरह से अच्छे कोई इंफॉर्मेशन टॉपिक के साथ इंशाल्लाह दोबारा फिर इंशाल्लाह कोई नई वीडियोस के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए जो है मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।